ये देखिए जी, ये लेकर आई थी मैं लाहौर से। ये देखिए वुड की बनी हुई है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वुड की बनी हुई है, मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये देखिए, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो मैं इसके अंदर जो मैंने फ्रूट्स रखे थे ना कल, वो मैं इसके अंदर अब डालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज बहुत ही प्यारे व्लॉग, दावत व्लॉग से आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट करी हूँ। और इन दिनों में ना मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, क्योंकि अच्छी दावत करने के लिए आपको पता ही है आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं। और मैं चाहती हूँ जो सिंपल अपने घर की चीज़ों से और अच्छे तरीके से जो दावत करना चाहती हैं, जो लड़कियाँ न्यू कमर हैं और वो चाह रही हैं कि हम बहुत ही स्पेशल और बिल्कुल परफेक्ट दावत करें और बहुत आसान तरीके से। और मैं इस व्लॉग में घर से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड और घर को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कुकिंग को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो सबके लिए आज का व्लॉग है। ठीक है। और एक और बात, घर पे आप किस तरीके से अकेले होने के बावजूद आप अपने बच्चों की हेल्प से बहुत ही सुपर परफेक्ट दावत अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले मैं एक नोटबुक ले लेती हूँ और उसके ऊपर सारा राइट कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या काम करने हैं, ताकि मुझे कोई भी ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस वो मेरे सामने नोट होता है और मैं उसको देखते देखते अपना सारे घर को मैनेज कर लेती हूँ कि मैंने किसके बाद क्या काम करना है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जी हम घर की डीप क्लीनिंग से हमेशा अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना दावत व्लॉग। क्योंकि जब घर साफ़ हो जाता है, पूरी सेटिंग हो जाती है, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, तो उसके बाद आप इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो ना कि अब तो सारा हमारा ये घर सेट हो गया, अब जस्ट हमारा काम रह गया कुकिंग का। तो मेरा भी यही माइंड होता है। तो मैंने ना यहाँ पे सारी घर की दीवारें साफ़ की थी और वेब साफ़ किए थे, सारे घर के जो लगे हुए थे। और उसके बाद जी अयान यहाँ पे डस्टिंग कर रहे थे और सही तरीके से टेबल बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रही थी। तो मैंने अयान से कहा कि बेटा मैं शीशा उठा लेती हूँ, तो आप ना ये बुर्श की हेल्प से आप ये सारा साफ़ करो। तो ये होता है कि जब बच्चे आपके साथ काम करने लगते हैं, तो छोटे छोटे काम जब बच्चे कर देते हैं तो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, सपोर्ट हो जाती है कि आपकी खुद की सोच नहीं होती। तो यहाँ से जी सारे कवर मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि जब मेरे घर गेस्ट आते हैं तो मैं सारे कवर्स यहाँ से ना अभी रिमूव कर देती हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे जी इशाल और अयान यहाँ पे काम कर रहे थे और अबिहा जी डाइनिंग सारा समेट रही थी। जो यहाँ पे डाइनिंग के ऊपर सामान था ना, तो वो सारा ना उठा रही थी, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं थोड़ी ज़रा सेटिंग करके आके फिर मैं किचन में आती हूँ। तो सबसे पहले मैंने वो चीज़ें पकानी हैं जो टाइम लेती हैं। ठीक है। जो टाइम टेकिंग, जिनके लिए काफ़ी टाइम लगता है, इट मीन्स के मटन हो गया या बीफ हो गया। तो यहाँ पे जी मैंने मंगवा लिया था 1 kg मटन और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। ठीक है। एक पतीले में मैंने इसको अच्छे से धो के रख लिया और उसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर मैंने वैसे ही इसके ऊपर रख दिए थे कि जैसे वो ब्लांच हो जाएंगे तो फिर मैं उसको रिमूव कर लूँगी और बाकी को मैं ना इसको सारे को पकने दूँगी। ठीक है। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये अगर आप शुरू में कर लेते हैं तो आधे काम इससे आपके वैसे ही हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी आप काम करना स्टार्ट करें दावत व्लॉग का, तो जो ज़्यादा टाइम लेती हैं तो वो आप पहले काम कर लें और उसके बाद जी आप ऐसे अपने घर के काम समेटते रहें। जैसे कि भी मैं अब मटन रख कर आई हूँ, तो मुझे पता कि ये काफ़ी टाइम लेगा। तो मैं सबसे पहले जाके अपने जो डाइनिंग की जो क्रॉकरी है, जो सेटिंग है, वो मैं पूरी करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई और मैंने सारे बर्तन निकाले और अबिहा और अयान को मैंने एक टॉवल दे दिए, दोनों एक वेट और एक ड्राई। मैंने कहा चलें जी एक एक ऐसे फेरता जाए और दूसरा इसको ड्राई करता जाए। तो मैं इसको अच्छे से ना, और जब मैं इसको रखती हूँ तो हमेशा से इसको वॉश करके ड्राई करके इसके ऊपर वो टावल को फेर के फिर मैं कागज़ के अंदर फोल्ड करके इसको रखती हूँ, ताकि ये सेव रहें हर चीज़ से। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, पूरा मैंने अपना डाइनिंग सेट कर लिया है। और इसमें क्या हुआ कि मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरा नीट हो गया। मैंने अपने बेडरूम्स की बेडशीट्स को चेंज कर लिया था और जिस रूम में उन्होंने स्टे करना था, और वो भी मैंने अच्छे तरीके से ना पूरा सेट कर दिया था। इट मीन्स के आप वाशरूम में न्यू सोप रखें और वहाँ पे शैम्पू होना चाहिए और वहाँ पे न्यू टॉवल होना चाहिए और हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे भी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कॉम होना चाहिए, लोशन, क्रीम, हर चीज़। कि आपको जो आपके घर
आ रहा है गेस्ट उसको पता चले कि ये घर कैसा है और इस घर को कैसे मैनेज किया होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा हाथ तो भी एक वाइफ का होता है, एक एज अ मदर का होता है, ठीक है। भी पता चलता है कि ये बच्चों की तरबियत भी, एक माँ है वो बच्चों की तरबियत भी किस तरीके से कर रही है। इस तरीके से भी ना आपको जो घर में आने वाला होता है वो बहुत जल्दी आपको जज कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब आपके बच्चे आपको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं ना, आप बिलीव नहीं करें, वो मैं कहती हूँ आधी ज़िंदगी यहीं से उनकी संवरने स्टार्ट हो जाती है, उनको ये तरीका आने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड आ गए थे इस टाइम, और वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, और वो चिकन वगैरह ले आए थे क्योंकि चिकन मैंने फ्रेश ही मंगवानी थी। और फिर मैं अब इसको वॉश कर रही हूँ, और जो मैंने चिकन यखनी वाला पुलाव बनाना है उसके लिए मैं रख दूँगी चिकन भी यखनी बनने के लिए, और साथ मैंने बनाना है बलोची टिक्का, उसके लिए मैंने चिकन निकाल के रख दी है, ठीक है जी। अब एक चूल्हे पे तो मटन बन रहा है और एक चूल्हे पे मैं यखनी बनने के लिए रख दूँगी, और साथ ही जी मैं यहाँ पे चावल भिगो के रख दूँगी क्योंकि 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे मेरे चावलों को लगता है। और जो यखनी जो होती है ना, उसमें जो चिकन ज़्यादातर आप डन फुल ना कर लिया करें, और जब आप ज़्यादा डन कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो चिकन जब चावलों में जाती है तो वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाती है और बस भी। और यहाँ जी हस्बैंड फ्रूट लेकर आए थे न्यू और भी, और यहाँ पे मुझे दे रहे थे कि साथ साथ खाती भी रहो क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया और आपको पता नहीं होता। जस्ट हम ये भी 15-16 मिनट की हम ये वीडियो आप लोगों के साथ बना के शेयर करते हैं, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। एक आप काम करते हो बिल्कुल जैसे कैमरे से हट के, और एक आप काम करते हो कि कैमरे के साथ। वो इतना ज़्यादा मैं कहती हूँ कि मुश्किल काम होता है ना, जो करती हैं जो यूट्यूब वाली हैं, जो यूट्यूब रन कर रही हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकती हैं, ठीक है जी। और जी साथ साथ बच्चों को लेके भी चलना होता है, बच्चों की डाइट को भी लेके चलना होता है। ये तो नहीं ना कि शाम को अगर आपकी दावत है तो आपने सुबह का और दोपहर का खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। और जैसे मैंने वो जो मटन मेरा पूरा गल गया था ना, मैंने उसके बाद ना क्या किया, वो ज़्यादा गल गया था, तो मैंने हमेशा की तरह क्या किया, टमाटर जो ब्लांच किए हुए थे वो उसमें 2 टमाटर मैंने और डाल दिए, उसमें मैंने मिर्चें डाल दी और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और जी मैंने कहा मैं उसको अलग से भून के ना तो मैं डाल दूँगी मटन के अंदर। और कोशिश किया करें आप जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो भी इस तरीके की दावत किया करें जो आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके ना टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें रखा करें। कुछ न्यू वैरायटी भी होनी चाहिए, बहरहाल कुछ उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। जैसे कि मेरे घर में जो गेस्ट आ रही हैं ना, वो कोई फास्ट फूड नहीं खाते, वो कोई बाहर की चीज़ नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए क्या किया, सारी घर की बनी हुई चीज़ें बनाई हैं। और हमेशा ना वो देसी खाने खाते हैं, जब भी ये फैमिली मेरे घर आती है ना तो हमेशा से देसी खाना खाती हैं, वो भी बाज़ार के या फिर कोई और चीज़ें नहीं खाते, वो जस्ट मटन खाते हैं, चिकन भी बहुत कम खाते हैं। बहरहाल चिकन में हो गया ग्रिल चिकन, इस तरह की चिकन खा लेते हैं, बहरहाल ऐसी नई चीज़ें खाते। तो मैं उनके टेस्ट के मुताबिक बना रही हूँ, या फिर ये कोई मुझे कहे कि अनम फिर वही आप वही डिशेस हैं। बहरहाल ये मैंने कहा ना भी व्लॉग स्टार्ट होने से पहले ही कि बिल्कुल सिंपल रेसिपीज़ के साथ और इतनी परफेक्ट कि आप अपने गेस्ट का ना दिल जीत लें, ठीक है। आप जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनको इतने अच्छे तरीके से बनाएं, इतने टेस्ट से बनाएं ना कि जो वो खाएं ना तो वो खुद कहें कि वाह क्या कमाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप पहले प्रिपेयर करके रखें, जैसे कि मैंने मछली को मसाला लगा के रखा था जो मेरा इससे पहले व्लॉग था, ठीक है, तो वो भी मैंने फ़िश को भी मैंने फ्राई किया था और वो भी मैंने रखी थी, ठीक है। और बस मैंने वही चीज़ें रखी जो मेरे गेस्ट को पसंद थी और जो वो खाएंगे। ये नहीं कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें बना के रख दूं और मुझे लगे कि उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, तो ये मेरा इस तरह बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं देखे, मैं यखनी में से ना जब चिकन निकाल रही थी तो वही चीज़ आ जाती है कि ना जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है ना, तो आप इस तरीके से काम कर रहे होते हो, फिर आप थोड़ा सा ज़रा भी स्ट्रेस में भी आ जाते हो कि क्या है जल्दी काम क्यों नहीं हो रहा तो फिर जी यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड मेरी हेल्प करने के लिए, वो वहाँ पे चावलों की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे जी मैं बलोची टिक्के की तैयारी करी थी, ठीक है। बलोची टिक्का भी मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है। इसके अंदर अच्छे से ऑयल की ज़रूरत होती है, जिंजर गार्लिक का अच्छा सारा पेस्ट होना चाहिए, और साथ ही जी मैंने 1 किलो चिकन इसके अंदर डाल दी थी और मैं इसको ना कर दूंगी कवर ताकि ये अपने ही पानी में ये डन हो जाएगी, ठीक है। और तब तक जी यहाँ पे मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, चिकन यखनी पुलाव, और इतना कमाल का ये पुलाव था ना, इतना कमाल का कि आपकी सोच ही नहीं है, बहुत ही कमाल का। तो मैंने जब ये बना लिया और जब मैंने आप की सोचनी होगी, जब मैंने ये खुद को टेस्ट किया ना, जब मैंने खुद ये टेस्ट किया तो मुझे लगा कि आज से पहले मैंने कभी इतना टेस्टी पुलाव बनाया ही नहीं है
मैंने बिल्कुल सिंपल सा किया था कि मैंने प्याज को फ्राई कर लिया, उसके अंदर बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। जैसे ही वो थोड़ा सा सौते हो गया था तो मैंने चिकन डाल के अच्छे से उसकी भुनाई की। जैसे वो कलर आ गया ना ब्राउन सा चिकन के ऊपर, तो फिर जी साथ ही जब मैंने वो जो स्पाइसेस डाल दिए थे, अचार गोश्त मसाला डाल दिया था 1 टेबल स्पून, और मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, और बस जी उसके बाद मैंने और कुछ नहीं डाला। नमक आपने डालना है अच्छा खासा भी चावलों के अकॉर्डिंग, और साथ मैंने 1 चिकन क्यूब डाल दी थी। बस जी ये बस मैंने बना के पानी डाला, और उसके बाद जी मैंने उसमें चावल डाल दिए और जी मैंने दम पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी बलोची टिक्का की तरफ आ जाती हैं। यहाँ पे ना मैंने चिकन को अच्छे से वो हो गया फुल डन, और मैंने उसके स्पाइसेस निकाल लिए थे, मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया भुना हुआ। ठीक है, साथ नमक। आपने अपनी चिकन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें लेनी है। तो ये जो भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया है ना, इसका फ्लेवर ना इतना अच्छा फ्लेवर होता है इसका, जब हम इसको भून के और मोटा मोटा दरदरा सा जब हम इसको कूट के डालते हैं ना इसके अंदर, सारा मज़ा जो बलोची टिक्के में ना वो इसी का ही है। फिर भी जी मैं इसको अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और बस जी ये आपका बलोची टिक्का फुल रेडी हो गया। और 1 टेबल स्पून आपने उसमें से बचा लेना है कि सर्विंग से पहले आपने उसके ऊपर और भी डाल देना और सर्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे जी अयान ने बनाई है चटनी। बाद में जी हस्बैंड आ गए, जब मैंने योगर्ट ऐड किया, हस्बैंड इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर रहे थे। और जी यहाँ पे जी चावलों को दम लग गया था, और इतने खुशबूदार चावल थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार थे कि मैं कहती हूँ कि कमाल हो गई। तो ना मेरे साथ कभी कभी ऐसे होता है कि जब मेरे घर गेस्ट आ रहे होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी खाना बनता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरे घर गेस्ट आए हैं ना वो खाने के इतने ज़्यादा शौकीन है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। अब जितना वो खाने के शौकीन है शायद मैं उनके कम होंगी, मैं भी बनाने की शौकीन। ठीक है, उतने माशाल्लाह वो इतने खाने के शौकीन है। तो यहाँ पे जी हमने बना लिया रायता है। तो यहाँ पे जी मैंने सही नहीं की थी इसकी डेकोरेशन, तो यहाँ पे हस्बैंड ने सही करके रखा, कहते अब ऐसे वीडियो बनाओ। तो चलें जी ये बन गई, और फिर जल्दी जल्दी से जी मैंने सारा खाना बना के जी मैं खुद हो गई रेडी। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको सूट दिखाया था कि जो मेरे सिलाई करने के लिए गए हुए थे वो आ गए थे, वो मैंने अब पहना है। तो बस घर में होती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा भी, मैंने पहले ही बताया कि मुझे इतना ज़्यादा कपड़ों का शौक़ नहीं है। तो शायद शादी से पहले ये शौक़ होते हैं सारे ना, इतना कपड़ा पहनना, ज्वेलरी और जूतों पर्स का। तो मेरे ख्याल से शादी के बाद ये शौक़ थोड़े कम हो जाते हैं, पता नहीं भी। बहरहाल मेरी नेचर थोड़ी सी ज़रा ऐसी ही है कि मुझे कपड़ा बहुत, मैं कहती हूँ नहीं कपड़े जूती छोड़ो, परे 2-4 में भी गुजारा हो जाएगा। बहरहाल घर को सेटिंग करते मुझे घर सजाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अब बस इंशाल्लाह ताला बे रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान से पहले जो मैंने थोड़ी सी क्रॉकरी भी ली है रमज़ान से रिलेटेड। रमज़ान में मैं कहती हूँ रमज़ान को इस तरीके से ना बस गुजारें कि जैसे हमारे घर बस एक मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, रमज़ान मेहमानों की तरह ही तो होता है, बस एक भी रोज़ा चला गया, दूसरा रोज़ा भी चला गया, इस तरीके से ना। तो बड़ा होता है कि भी रमज़ान तो बस उसकी एक अपनी फीलिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने पूरा घर भी सेट कर लिया था। देखिए मेरा घर कितना नीट लग रहा है। तो ये बच्चों की हेल्प से भी होता है, बच्चे भी बड़ा ख्याल रखते हैं, कोई काम ख़राब नहीं करते हैं। और देखें जी दावत से पहले मैंने पूरी सेटिंग कर ली है कि कहाँ पे राइस रखे जाएंगे, कहाँ पे डिज़र्ट रखा जाएगा, कहाँ पे सैलड होगी, कहाँ पे रायता, मटन कहाँ पे आएगा। सबसे पहले मैं सारी सेटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि बस मैं सारा खाना बना के ना मैं नीचे वाली किचन में ले आती हूँ, और बस एक एक डिश ये बच्चे उठाते आते हैं जो सा मैं नाम ले रही होती हूँ कि जिसमें मैंने मटन डालना है बेटा, वो मटन का पॉट ले आए। तो इस तरह और सारी मैं ना फिल करती रहती हूँ। तो उसके बाद जी यहाँ पे बच्चे रखते रहते हैं। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और हस्बैंड की सपोर्ट से भी ना आप बहुत परफेक्ट सुपर एक्सीलेंट दावत कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैं लाहौर से डेकोरेशन लेकर आई हूँ। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी जो फ्रूट बास्केट, वो भी मैं लाहौर से लेकर आई हूँ। बस शॉपिंग दिखाने का और निकाल के दिखाने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, बस कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो ना इस तरह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, और बस गेस्ट आते हुए और फिर थोड़ा सा ज़रा वीडियो उनकी ज़रा कमी वो बनाई जाती है। थोड़ा सा ना ज़रा ऐसा होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बस मैं ऐसा दिल करता है मैं अपनी फैमिली के साथ ही अपनी व्लॉगिंग करूं। और ये जी मैंने सारा खाना यहाँ पे लगा दिया था, और जो मेरे गेस्ट थे वो भी ड्राइंग रूम में थे, तो इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है
वरना आपको होता है ना, कभी कभी आप गेस्ट के सामने वीडियो नहीं बना पाते ना, थोड़ा सा ज़रा अच्छा नहीं लगता। कि सारी बात है, भी हर किसी को नहीं पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे रिलेटिव हैं कि जिनको नहीं पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है जी। ये सारा हो गया, सारा खाना वगैरह सब कुछ रेडी। और यहाँ पे जो मैं रुक रुक के जो मैं बना रही हूँ वीडियो, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसकी पिक्स लेनी होती हैं। तो ये सारा हो गया जी। तो आज का व्लॉग ना मेरा बड़ा ही जैसे भी प्रोडक्टिव व्लॉग था। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मेरे घर मेहमान आते हैं ना, तो एक अलग फीलिंग होती है। और ये बेचारा मेरा जो गजरेला है बेचारा बिल्कुल रूखा सूखा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ड्राई फ्रूट ना वो मैंने बाद में डाला था। तो यहाँ पे जी सारी हो गई, खाना शाना लग गया था, खाना हमने एंजॉय किया। और जो हमारे गेस्ट थे वो लेकर आए थे स्वीट, और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार। और मैं ये जब हमने खाने से फ्री हो गए, फिर मैं अंदर लेकर गई और फिर ये बॉक्स खोला, इसकी ओपनिंग मैंने की थी। और फिर जी मैंने अपनी मम्मा को दिया, सबने हमने फिर स्वीट खाया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो आपको ना एक एक भी चांस मिल जाता है कि आप बहुत अच्छे अच्छे खाने रेडी करो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है, जब मेरे घर आते हैं ना, गेस्ट आते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर आए, तो मुझे शौक है भी मैं भर भर के खाने बनाऊँ, ठीक है जी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय।